Hello everyone, this is class 6 maths. Today I came with chapter number 11, that is ratio. Introduction of this chapter I have already uploaded. You can watch that video first and then you should start with the exercise. So without delaying, let's start with the exercise 11a. Okay, so in exercise 11a, the question number 1 is express in the simplest form. हमने इसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट। तो कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी भी और सिखाऊंगी भी। सबसे पहले देखिए बेटा 4:6 लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको क्या करिए, रेशियो मीन्स आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड वाली फॉर्म में राइट कर देना है, 4/6। सिंपल फॉर्म में कैसे, कैंसिल करके। अब कैंसिल कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इसको देखो कि क्या दोनों इवन टर्म्स हैं, ठीक है, ये इवन टर्म्स हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी इवन नंबर होता है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाता है। 4 2 के टेबल पे आता है, हाँ जी आता है। किस नंबर पे आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 पे ही आता है, तो इसको कैंसिल करके 2 लिख दो। अब 6 2 के टेबल में किस पे आता है, 3 पे आता है, 2 3 ज़ा 6, इसको कैंसिल करके 3 लिख दो। दोनों सेम टेबल में आने चाहिए और किस किस नंबर पे वो आ रहे हैं वो वाला नंबर उसको कैंसिल करके राइट कर देना है, ठीक है। नाउ सी 2 और 3, क्या ये दोनों एक सेम टेबल में आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। तो अभी आगे कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। और इसको फर्दर अगर रेशो में राइट करना है तो आप इसको राइट कर सकते हो 2:3। गेटिंग। नेक्स्ट इज 48, कैसे लिखेंगे इसको, 48/54। नाउ सी क्या दोनों इवन है, यस इवन है। इवन इसको लाइक थोड़ा और शॉर्टकट से भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगी। इवन है तो दोनों मीन्स के ये 2 के टेबल में आएंगे। तो अब इसको 54 को भी 2 से डिवाइड करना है और 48 को भी 2 से डिवाइड करना है। अगर आपको टेबल अच्छे से नहीं ना आते तो इसको डिवाइड करके देख लो कि कितने पे आ रहा है। इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 24 जब 2 से डिवाइड होगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 1 14 27। नाउ सी क्या ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। किस में, 3 के टेबल में। कितने कितने पे आते हैं, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 9 ज़ा 27। क्या अभी 8 और 9 सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो ये उसकी सिंपल फॉर्म हो गई है, तो आप इसको ऐसे राइट कर दोगे और रेशो की फॉर्म में 8:9 राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, इसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना, इसको पहले ऐसे लिखिए। देखो अभी डिवाइड में है ना, एक एक टर्म ही है डिवाइड में, तो 0 के साथ सीधा 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। व्हाट लेफ्ट है, 20 एंड 25। नाउ सी क्या ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में आएंगे, तो 5 के साथ कैंसिल कर दीजिए। 5 की टेबल में 20 कितने पे आता है, 5 4 ज़ा 20, तो 4 पे आएगा, इसको कैंसिल करके लिखिए 4। 25 कितने में आएगा, 5 5 ज़ा 20, 5 पे आएगा, कैंसिल करके 5 लिखिए। अब 5 और 4 जो है वो फर्दर कैंसिल नहीं हो पाएंगे, देन वी कैन राइट 5/4 और इसको रेशियो की फॉर्म में 4:5। बच्चे ये सिर्फ एफर्ट आपके लिए है, आपको नहीं समझ आया ना तो आप मेरे को वापस कमेंट में लिख के पूछोगे कि मेरे को बताओगे कि आपको क्या नहीं समझ आया। आप मेरे को कमेंट करके कुछ भी बोलते हो, लाइक ऐसा नहीं है, इट्स नॉट माय बिजनेस। ये सिर्फ लॉकडाउन के कारण आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो देन आई थॉट कि मेरे को आपकी हेल्प करनी चाहिए आप लोगों की, राइट। इसीलिए मैं ये एफर्ट लगा रही हूँ। अदरवाइज़ आपके कमेंट के कारण या आपके लाइक के कारण मेरे को एक सिंगल पेन ही नहीं आती, कोई रुपया नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। ना ही मुझे उस चीज़ की, मैं उसके लिए मैं ग्रीडी नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ आपके लाइक से या फिर कमेंट से मेरे को मोटिवेशन आती है और मैं एफ़र्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँगी, ठीक है। सिर्फ हेल्प करने के लिए करती हूँ। नेक्स्ट वी पार्ट 5 kg रेशियो 800 ग्राम। हाउ टू सॉल्व दिस, बेटा सबसे पहले
जब भी हम रेशो निकालते हैं ना तो उसके अंदर क्या रेशो उन्हीं की निकलती है जिनके यूनिट सेम होते हैं, ठीक है। तो इसके यूनिट क्या है केजी और इसके क्या है ग्राम। फर्स्टली वी विल मेक द यूनिट सेम। कैसे, अब केजी को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर लेते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट। इंस्टेड ऑफ केजी वी कैन राइट 1000 ग्राम। 5 इंटू 1000 ग्राम कितना हो गया ये 5000 ग्राम। अब देखो, अब इन दोनों की रेशो निकालेंगे। अब 5000 लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ 5 kg, रेशो 800 GM लिख दीजिए ग्राम को, क्योंकि उसने GM लिखा हुआ है ना। नाउ फाइंड इट्स रेशो एंड कन्वर्ट इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 2 zeros हैं उसके साथ 2 zeros कैंसिल हो जाएंगी। बोथ द नंबर्स आर इवन एंड डेफिनेटली दे विल बी डिविजिबल बाय द 2। सो 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है 4 पे, एंड 50 कितने पे जाएगा 25 पे। डिवाइड करके देख लेना है बच्चे, नहीं पता चलता तो। 25 एंड 4 बोथ आर लाइक वन इज़ इवन एंड अनदर वन इज़ ओड, तो ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं। देन व्हाट टू डू, nothing to do, write it as it is. It's a simplest form, you can write it into the ratio. Getting? Next is 30 centimeter ratio 2 meter. What to do, we have to make their units same. This is centimeter and this is meter. So what I will do, I will just convert this meter into centimeter. मीटर वाली टर्म सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो दोनों के यूनिट सेम बन जाएंगे, राइट। सो 30 centimeter will be as it is. Multiply 2 with the 100, it becomes 200 centimeter. Now convert them into the simplest form. Centimeter will be cancelled with centimeter, 1 0 will be cancelled with this. Now 3 and 20, क्या ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते, तो we can write it 3/20 and write in the form of ratio. बच्चे सम टाइम सम करते हुए गलती से ही कोई ना कोई नंबर गलत लिखा जाता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको चेक करके लिखा करो, गलती किसी से भी हो जाती है ना। नेक्स्ट इज़ 3 मीटर टू 90 सेंटीमीटर। अगेन आई विल कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आपने मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, आप सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ये कोई कंपल्शन नहीं है। मेरे को ये इजी लग रहा है कि इसके साथ क्या है, सिंपल आपके पास एक टर्म आ जाएगी। इसके अंदर क्या होगा ना, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, जैसे 90 सेंटीमीटर को अगर मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 100 से डिवाइड होगा, तो आंसर आएगा 0.9 मीटर। सो वो मेरे को डेसिमल में लेने से बेटर लग रहा है कि मैं इसको विदाउट डेसिमल ले लूँ, दैट्स वाई आई एम कन्वर्टिंग इट। सो 3 को जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ इट बिकम 300 सेंटीमीटर, रेशो 90 सेंटीमीटर। Now write it into the division form. Centimeter will be cancelled, 0 will be cancelled. Now cancel the number. क्या ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं? Yes, बिल्कुल आते हैं। 3 3s are 9 and 3 10s are 30. क्या अभी दोनों डिवाइड होते हैं? नहीं होते हैं ना। It's okay. Write it as it is. That is the required answer. And I think we have completed first 2 parts, A and B of part 1, and C we will do in the next video. Thank you.